हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सबका यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी शानदार, जानदार और वजनदार चल रही होगी। तो जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की क्लास काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। जैसे कि वोकैब मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि अगली क्लास जो होने वाली है वो वोकैब की होने वाली है। काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली, मैंने ये चीज़ें पहले ही बता दी थी। तो जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, ठीक है। और जाइए सबसे पहले हमारे यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। सबसे पहले क्या करना है, यूसी लाइव, सबसे पहले यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है, ठीक है। यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको क्विजेस मिल जाएंगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगी और प्रॉपर वे में सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़, आज की क्लास में मैं क्या लेके आया हूँ, आज की क्लास में एसएससी सीजीएल 2021 मेंस, एसएससी सीजीएल 2021 मेंस में जो भी वो कैब आई थी, वो कैब के 30 क्वेश्चंस आए थे। 30 नंबर की वो कैब आई थी। सारे क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ। एसएससी सीजीएल मेंस के जितनी भी वो कैब थी, सारे क्वेश्चंस उसके लेके आया हूँ, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करो, शेयर करो। और एक चीज़ मैं बता दूं, स्टेनो की डेट आ चुकी है, आप लोगों के स्टेनो की डेट आ चुकी है। सीपीओ का एग्ज़ाम चल रहा है, तो सभी लोग ये क्लासेस देखोगे तो स्टेनो में भी काफ़ी कुछ इससे मिलेगा, एज इट इज़ मिल जाएगा। और सीपीओ में तो मिल ही रहा है, बच्चों का मैसेज आ रहा है सर 45 करके आए, 48 करके आए, 50 क्वेश्चंस करके आए। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है बच्चों का। तो जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाएं। चलो, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्सटॉर्शनेट। क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा है तुम्हारा एक्सटॉर्शनेट। अब जल्दी से बताओ एक्सटॉर्शनेट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। एक्सटॉर्शनेट का मतलब क्या होता है? एक्सटॉर्शनेट के दो मतलब होते हैं। एक इसका मतलब होता है ग्रीडी, ग्रीडी जानते होगे, लालची। ग्रीडी क्या होता है? लालची। दूसरा मतलब इसका क्या होता है? दूसरा होता है अवेरिशियस। लालची बोल सकते हो, अवेरिशियस बोल सकते हो, इसी का सिनोनिम है। अब बात करें अगर दूसरी मीनिंग की, इसकी दूसरी मीनिंग की, तो दूसरी मीनिंग का मतलब होता है ह्यूज। अगर कोई चीज ज्यादा मात्रा में है, कोई चीज एक्सेज में है, तुम्हारे पास किस में है? एक्सेज में है, तो उसे बोल सकते हैं ह्यूज, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्काई हाई। इसी के लिए एक इडियम आती, क्या? स्काई हाई। तो कोई चीज अगर ज्यादा है तो उसको ग्रीडी, तो मैंने बता दिया, पहला मतलब था ग्रीडी या अवेरिशियस, दूसरा मतलब था ह्यूज या स्काई हाई। तो अब इसका सिनोनिम पूछा गया है, करेक्ट सिनोनिम। अब बात करते हैं सिनोनिम की। तो पहला शब्द लिखा है एक्जॉर्बिटेंट, दूसरा लिखा है एक्जॉटिक। अगर बात करें एक्जॉटिक की, तो एक्जॉटिक एक गाना आया था, एक्जॉटिक एक गाना आया था। किसका गाना आया था? एक्जॉटिक एक गाना आया था प्रियंका चोपड़ा का पिटबुल के साथ। तो इसके भी दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है बिजार, बिजार का मतलब अजीब या स्ट्रेंज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्ट्रेंज। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ग्रोटेस्क बोल सकते हैं, GROTESQUE। पहला मतलब तो ये हो गया। दूसरी मीनिंग इसका मतलब होता है विदेशी। विदेशी को आजकल क्या बोलते हो? एलियन। क्या बोलते हो? एलियन बोलते हो, एलियन बोलते हो विदेशी को। और क्या बोलते हो? और इसके लिए एक नया शब्द है पेयर, PEREGRINE, पेयर ग्राइंड। और सबसे फेमस शब्द तो जानते हो फॉरेन। फॉरेन की स्पेलिंग में स्टार लगा लेना, FOREIGN, फॉरेन की स्पेलिंग में स्टार लगा लो, ठीक है। चलो, एग्जॉर्सिस्ट क्या होता है? एग्जॉर्सिस्ट होता है अ पर्सन हु मेक्स स्पिरिट्स लीव। जो बुरी आत्माओं को भगाता है, जो बुरी आत्माओं को भगाता है, उसे हम बोलते हैं एग्जॉर्सिस्ट, ठीक है। एग्जॉर्सिस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं एग्जॉनरेट की। एग्जॉनरेट क्या होता है? एग्जॉनरेट होता है फ्री फ्रॉम
ब्लेम, ब्लेम से फ्री हो जाना। किसी अगर तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा है तो उससे क्या हो जाना, फ्री हो जाना। इसी को हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट। क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्ट बोलते हैं, EXEMPT। अब बात करते हैं एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है कोई चीज ज्यादा मात्रा में हो, एक्सेसिव, EXCESSIVE, ट्रेमेंडस, TREMENDOUS, इसी को बोल सकते हो जंबो, कोई चीज ज्यादा मात्रा में हो, बड़ी मात्रा में हो कोई चीज, उसको ये बोलते हैं। जल्दी से बताओ अब सिनोनिम क्या होगा, जल्दी से बताओ कौन सा सिनोनिम होगा। चारों ऑप्शंस मैंने इस एक्सप्लेन कर दिए हैं और देखो वोकैब भी मैंने कितनी करा दी, हर शब्द के दो दो तीन तीन सिनोनिम्स। तो आज की क्लास से कम एक या दो वोकैब तो है पेपर में भी मिलेगी, क्योंकि उसके आसपास के जितने वर्ड्स हैं वो सारे मैं तुम्हारे करा रहा हूं। ठीक है, अब देखो एक्सटॉर्शनेट का मतलब क्या था। एक्सटॉर्शनेट का मतलब होता है, पहला मतलब तो लालची, दूसरा मतलब क्या था, ज्यादा मात्रा में। तो ज्यादा के लिए कौन सा ऑप्शन आ गया, ए नंबर आ गया, एग्जॉर्बिटेंट। क्या आ गया, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट की स्पेलिंग 2 बार पूछी जा चुकी है, तो नोट कर लो, EXORBITANT। जल्दी से बताओ क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ क्लियर हो गया या नहीं हो गया, जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, पहला क्वेश्चन हो चुका है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा हो चुका है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, अगले क्वेश्चन में चला जाए। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या लिखा है, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है ऑफिशियल, ऑफिशियल, जिसे तुम बोलते हो पदधारी, जो किसी पद पर हो, पदधारी बोल सकते हो, ऑफिशियल बोल सकते हो। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। डिपेंडेंट बोल सकते हो, बियरर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बियरर, BEARER, या डिपेंडेंट, किसी पे आधारित या किसी पे आश्रित, किसी पद पर डिपेंडेंट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो सबको पता है, प्रॉफिट होता है मैसेंजर। क्या बोलते हैं इसे, मैसेंजर बोलते हो, मैसेंजर। मैसेंजर मतलब उपदेश देने वाला, इसी को ऑगर भी बोलते हैं, AUGUR। जल्दी से बताओ, इसी को ऑगर बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते जाओ इसकी मीनिंग क्या होगी, जो उपदेश देता हो। सीयर, SEER, क्या बोल सकते हो इसको, सीयर बोल सकते हो, SEER। और बताओ एडवेंचरर क्या होता है। एडवेंचरर तो तुम जानते हो, जो खतरा मोल लेता हो, या जो एडवेंचर में, जो इधर उधर ट्रैकिंग वगैरह में, पहाड़ों में चढ़ने में जो जिसको बहुत ही रुचि आती हो, उससे सबसे पहले तो तुम ब्रेव बोल सकते हो, बहादुर। दूसरी चीज इसे डेयर डेविल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डेयर डेविल। जल्दी से नोट कर लो, जो खतरा मोल लेता हो। समझ में आया। इसी को एक चीज और बोल सकते हो, बहुत ही फेमस शब्द है, क्या शब्द है, गोल्ड डिगर, जो खतरा मोल ले, गोल्ड डिगर। ठीक है, गोल्ड डिगर, जैसे वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट खेलने में खतरा मोल लेता था, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, गोल्ड डिगर बोल सकते हैं। कंटेस्टेंट का मतलब तो सबको पता है, विरोधी, राइवल, राइवल बोल सकते हो, या इसे अपोनेंट बोल सकते हो। जल्दी से नोट कर लो। ऑक्यूपेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। ऑक्यूपेंट का मतलब होता है किसी चीज को धारण करने वाला, या होल्डर, जैसे शेयर होल्डर होता है ना, किसी चीज को, जैसे उसमें बोला था पदधारी, तो उसी प्रकार से ऑक्यूपेंट भी है, जो किसी चीज में शामिल होता है। इनकम्बेंट और ऑक्यूपेंट एक दूसरे के सिनोनिम है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो सीजीएल मेंस में इसी साल आए हुए क्वेश्चंस हैं, लेवल देख लो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, काफी आसान है, देख लो। ठीक है, इनमें से ज्यादा तो देखो, प्रॉफिट तो मैंने कराया है, एडवेंचरर मैंने कराया है, इसी को डॉटी भी बोल सकते हो, DAUGSTY, इसी को डॉटी बोल सकते हो, गोल्ड डिगर बोल सकते हो, और इसी को वैलियंट बोल सकते हो, इसी को वैल्योर बोल सकते हो, बहादुर, या जो व्यक्ति खतरा मोल लेता हो। समझ में आया। जिसे बोलते हो वॉक ऑन थिन रोप, मैंने एक इडियम लिखवाई थी, वॉक ऑन थिन रोप, जो पतली रस्सी में चलता हो, जो पतली रस्सी में चलेगा वो भी खतरा मोल लेता है। तो ये तो मैंने बता दिया, इसको गोल्ड डिगर बोल सकते हो। डेयर डेविल्स,
पुरानी दिल्ली की टीम थी ना आईपीएल में, क्या नाम था? दिल्ली डेयर डेविल्स। तो डेयर डेविल क्या होता है? जो खतरा मोल लेता है। 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे वाले में। ठीक है, सभी लोग जल्दी से लाइक शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो, बताते रहो मजा आ रही या नहीं। अब देखो अगला शब्द आ गया फिक्सियस। फिक्सियस क्या होता है? जल्दी से बताओ, फिक्सियस क्या होता है? फिक्सियस क्या होता है? फिक्सियस के लिए मैंने एक ईडियम तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी ईडियम है। ईडियम मैं बता दूं पहले। अच्छा, इसको हम ये लिख सकते हैं ड्रीमी। ड्रीमी, या इसी को नोशनल भी लिख सकते हैं, NOTIONAL। इसी के लिए एक ईडियम है आइवरी टावर। आइवरी टावर। अब बताओ, इतनी हिंट दे दी, मतलब इमेजिनरी जो चीज क्या हो, इमेजिनरी हो, तो सिंपल सा दिख रहा है इमेजिनरी। ए पार्ट में होगा, कौन से वाले में? ए पार्ट। इमेजिनरी को और क्या बोल सकते हो? इसे बोल सकते हो हाउस ऑफ कार्ड्स। जो कार्ड्स होते हैं उनका घर बना लेना। लोग बोलते नहीं है कैसल इन द एयर, लोग हवाई किले बना लेते हैं। कैसल इन द एयर, लोग हवाई किले बना लेते हैं। लोगों के ड्रीम्स कैसे होते हैं? लोगों के ड्रीम्स हो जाते हैं पाइप ड्रीम्स। पाइप ड्रीम्स। और लोग कैसे चश्मा पहनते हैं? रोज कलर्ड ग्लासेज। रोज कलर्ड ग्लासेस। इन सब का मतलब है इमेजिनरी। जल्दी से नोट कर लो। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रियल। रियल को और क्या बोल सकते हो? ऑथेंटिक बोल सकते हो। ऑथेंटिक, AUTHENTIC, AUTHENTIC, ऑथेंटिक बोल सकते हो। देखो फैक्चुअल भी इसी का सिनोनिम है, वो कंफर्म्ड भी सिनोनिम है। समझ में आया? ये तीनों तो एक दूसरे के सिनोनिम है। और देखो पेपर में मैंने बताया था वोकैब करने का शानदार तरीका, रीजनिंग लगा दो। क्या लगा दो? रीजनिंग लगा दो, मतलब ऑड वन आउट। चारों ऑप्शंस में जो सबसे अलग हो वो चुनो। अब देखो ये तीनों तो सेम है, सबसे अलग क्या है? इमेजिनरी है। सबसे अलग क्या है? इमेजिनरी है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, फैक्चुअल को और क्या बोल सकते हो? तुमने सुना होगा ना एक्चुअल, तुम लोग बोलते हो ना। एक्चुअल मीनिंग बता दो। जैसे तुम्हारे पैसे जाते हैं सीपीओ में, सीजीएल में नहीं, सीजीएल में क्लोज टेस्ट आएगा। जो पैसे जाते हैं वो फैक्चुअल मीनिंग देते हैं, रियल मीनिंग देते हैं, एक्चुअल मीनिंग देते हैं। कंफर्म तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, ठीक है। कंफर्म्ड को और क्या बोल सकते हो? कंफर्म्ड को एक बोल सकते हो किसी चीज को अटेस्ट कर देना। लोग बोलते हैं नहीं, जब फॉर्म भरते हो, जब ज्वाइनिंग के लिए जाते हो, किसी ऑफिशियल से अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करा के लाओ? अटेस्ट करा के लाओ, कंफर्म्ड करा के लाओ कि वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं। तो इसको रेटिफाई बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? अटेस्ट बोल सकते हो। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। मजा आ रही है या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मजा आ रही तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। जो नए बच्चे हैं जल्दी से नोट कर लो। तब तक हम पानी पी लेते हैं, गर्मी बहुत हो रही है। चलो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास में। अब चलते हैं 4th वन में। अब अगला वाला और अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, और धमाकेदार होने वाला है। ये देखना, सारी वोकैब मैंने क्लास में कराई है, सारी। ठीक है, सारी वोकैब मैंने क्लास में कराई है, बहुत सरल है। अब देखो अबेंडन का पोस्टमार्टम कर दें। अबेंडन आया। अबेंडन का सबसे पहला मतलब होता है किसी को छोड़ना, लीव करना, किसी चीज को छोड़ना। ठीक है, लीव। अगर किसी रिलेशनशिप को तुम छोड़ रहे हो या त्याग रहे हो तो उसे क्या करते हो? ब्रेकअप कर लेते हो। रिलेशनशिप को त्यागना, ब्रेकअप कर लेना। किसी को बीच मझधार में छोड़ देना, डिजर्ट बोलते। किसी को बीच रास्ते में छोड़ दोगे, डिजर्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हो? लीव समवन, leave someone in lurch, LURCH, LURCH। इसके लिए ईडियम आती है, किसी को बीच मझधार में छोड़ देना, डिजर्ट कर देना। ठीक है, किसी पद को त्यागना, एब्ज्योर कर देना। किसी पद को त्यागना, एब्ज्योर कर देना। पद त्यागने के रिलिंक्विश भी आता है।
RELINQUISS, रिलिंक्विश कर देना, पद त्यागने के लिए। अगर किसी सिंहासन को त्याग दोगे, जब राजा अपना सिंहासन त्यागता है तो वो क्या कर देता है, एब्डिकेट कर देता है। और बुरी हैबिट को त्याग दोगे तो तुम क्या करोगे, फॉरसेक। अब तुम लोग बोल रहे होगे भैया ये मीनिंग क्यों बता रहे हो, जब क्लोज टेस्ट करोगे तो वहां देखोगे किसको छोड़ा जा रहा है, किसको छोड़ा जा रहा है। जिसको तुम छोड़ोगे उसी वाले ऑप्शन में टिक लगा लोगे। अगर राजा की बात हो रही तो राजा क्या त्यागेगा, एब्डिकेट करेगा। अगर पति पत्नी की बात हो रही तो वो दोनों क्या करेंगे, ब्रेकअप करेंगे। डाइवोर्स तो सुना है ना, ब्रेकअप या डाइवोर्स, ठीक है। कोई रास्ते में जा रहा है, बीच रास्ते से छोड़ के भागा है तो क्या करोगे, डिजर्ट करोगे, रिजाइन करोगे जब नौकरी से। RESIGN, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। जल्दी से नोट करते हुए चलो, ये सारे शब्द बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। एब्ज्योर तो पता है, रिनाउंस भी पर, रिलिंक्विश हो गया है, रिनाउंस लिख लो, RENOUNCE, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। रिनाउंस कर देना, चलो क्लियर है। तो अब कौन से ऑप्शन में है, अब कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। कौन से पार्ट में है, बी। जल्दी से बताओ, सबने नोट कर लिया, कमेंट करते रहो। मजा आ रही है नहीं, जल्दी से बोलो, ठीक है। और थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आज समय तो उतना ही है लेकिन क्वेश्चंस ज्यादा है, 30 क्वेश्चंस कराने हैं। चलो अब इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। अब बात होती है आगे, अब बात होती है आगे। अगर बात करें स्टार्ट की तो स्टार्ट का मतलब क्या होता है, बिगन। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, बिगन। और बिगन को क्या बोलते हैं, सेट इन। जल्दी से नोट कर लो, सेट इन या बिगन सबको पता है, जल्दी से नोट कर लो। और इसी को बोलते हैं गो ऑफ। देखो गो ऑफ, GOFF, गो ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है। चलो लीव तो मैंने बता दिया। एडॉप्ट क्या करते हो, एडॉप्ट किसी चीज को करते हो तो किसी चीज को अपना लेते हो, ये सबको पता है। और अलाउ करते हो तो किसी को परमिशन दे देते हो, ग्रांट, या इसी को परमिट भी बोल सकते हो। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो ये सारी चीजें, ठीक है। जल्दी से नोट करो, ठीक है। एडॉप्ट को क्या बोलते हैं, अच्छा सिफॉन, SHIPHON। जल्दी से बताओ, सबको मजा आ रही है, जल्दी से बताओ सबको मजा आ रही है नहीं। नोट करते हुए चलो, आज की क्लास से कम 1 या 2 वोकैब जरूर फंसने वाली है तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। चलो चला जाए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और अच्छा होने वाला है। अगला क्वेश्चन आ गया ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी अभी मैंने एक दिन जब एरर्स की क्लास कराई थी वहां भी मैंने बताया था। ट्रैंक्विलिटी का मतलब, देखो वाइल्डरनेस का मतलब तो जंगल होता है, ये सबको पता है। वाइल्डरनेस का मतलब होता है जंगल, ठीक है। एजिटेशन क्या होता है, एजिटेशन जल्दी से बताओ, एजिटेशन क्या, अच्छा इसमें एंटोनिम बताना है, क्या बताना है, एंटोनिम बताना है इसमें, ठीक है। एंटोनिम बताना है तो कंपोजर तो इसी का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही शब्द बचेगा, एजिटेशन। एंटोनिम क्या होगा इसका, एजिटेशन हो जाएगा। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। जब तुम्हें चिंता हो जाती है किसी चीज के लिए, तुम भड़बड़ाने लगते हो तो उसे बोलते हैं एजिटेशन। और ट्रैंक्विलिटी तो सबको पता है, मैंने पहले ही बता रखा है, सेरेनिटी। सेरेनिटी अंदर मतलब शांति जब हो जाती है, कामनेस जिसे तुम बोलते हो, क्या बोलते हो, कामनेस बोलते हो, कामनेस बोलते हो, ये तो सबको पता होगा, कामनेस। जल्दी से नोट कर लो, सेरेनिटी, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी। समझ में आया। सॉम्बर भी बोल सकते हो पर जरूरत नहीं है। कंपोजर भी होता है, कीप काम या काम डाउन ईडियम आती है, वो भी बोल सकते हो। रिपोज, जल्दी से बताओ रिपोज का मतलब क्या होता है। रिपोज का मतलब भी होता है शांत रहना या शांति से आराम करना, रेस्ट करना। और रेस्ट कैसे करना, शांति से। अब देखो एक मैंने ट्रिक क्या बताई है कि जब भी वोकैब करने जाओ ऑड वन आउट ढूंढो। देखो ये तीनों, जंगल में क्या रहती है, शांति। कंपोजर का मतलब तो शांति होती ही है। और रिपोज, आराम तुम कब करते हो, जब शांति होती है। तो ये तीन तो एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो गया, एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब एंजाइटी, चिंता बोल सकते हो। जब किसी के दिमाग में चिंता होती है तो वो शांत तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है। 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जल्दी से बताओ। सेट इन और सेटअप,
देखो सेट इन क्या होता है, सेट इन किसी चीज को शुरुआत करना, जैसे लोग बोलते नहीं द विंटर, ना विंटर है सेट इन, सर्दियां क्या हो गई हैं, शुरू हो गई हैं। सेटअप क्या होता है, सेटअप जो पूरा बनाया जाता है, किसी चीज को अरेंज किया जाता है। ये देखो स्मार्ट बोर्ड, कैमरा, ये सारा पूरा क्या है, सेटअप, अरेंजमेंट है एक तरह का, उसे हम बोलते हैं सेटअप। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। आगे अगला, अब देखो क्या लिखा है, इम्पेकेबल। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। देखो इसका मतलब होता है एक ऐसी ऐसी चीज जिसको भेद ना सको, या जिसमें गलतियां ना ढूंढ सको। क्या ना ढूंढ सको, फॉल्टलेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलतियां ना करता हो, अचूक। जैसे जैसे अर्जुन, अर्जुन का निशाना कभी चूकता नहीं था, वो कभी गलतियां नहीं करता था। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से सभी लोग बताओ। ठीक है, अब देखो एक्सक्यूजिट क्या होता है, एक्सक्यूजिट का मतलब होता है एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। और जो बहुत अच्छा होगा तो वो भी गलतियां ना करता होगा। फ्लॉलेस भी इसी का क्या है, फ्लॉलेस क्या होता, इसी का सिनोनिम है अनसलीड। देखो सलेन का मतलब होता है गंदा, और अनसलीड, सलीड का मतलब जो गंदा ना हो, जो गंदा ना हो, तो ये भी इसी का सिनोनिम हो गया। तो एंटोनिम क्या हुआ, ब्लेमिश्ड, जिसके ऊपर ब्लेम लगाया गया हो, जो गलतियां करेगा उसी के ऊपर क्या लगाया जाएगा, ब्लेम लगाया जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, इसी को परपेट्रेट भी बोलते हैं, एक शब्द सुना होगा, अभी सीजीएल प्री में आया था, परपेट्रेट, PERPETRATE। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। चलो ठीक है, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7वें नंबर में चलते हैं, 7वें नंबर में चलते हैं। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 7वें में चलते हैं। ठीक है, चलो फिर से अगले वाले में एंटोनम ही बताना है। 7 नंबर में क्या लिखा है, कंजीनियल। कंजीनियल का मतलब होता है फेवरेबल, फेवरेबल। अब जल्दी से बताओ, फेवरेबल अगर कोई चीज है, माइल्ड का मतलब भी होता है फेवरेबल, क्योंकि इसका मतलब भी होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली। ठीक है, मर्सीफुल जो दया से भरा होगा, पीटीएबल इसे बोलते हो, पीटीएबल दया से भरा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। मेलो का मतलब भी होता है जो दया से भरा हुआ, तो वो भी नहीं होगा। जल्दी से बताओ, अब एक ही ऑप्शन बचा, जल्दी से बताओ। मेलो का एक मतलब पीसफुल भी होता है, शांत, जो शांति से भरा हुआ, तो जो शांत होगा तो वो फ्रेंडली ही होगा। वो फ्रेंडली को और क्या बोलते हो, एमिएबल बोलते हो, और क्या बोलते हो, कॉर्डियल बोलते हो, CORDIAL। लोग बोलते हो नहीं हो, आई एम कॉर्डियली इनवाइटेड यू। समझ में आया? तो क्लियर हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या, मीन। क्या आंसर बचा इसका, मीन। जल्दी से बताओ मीन का मतलब क्या होता है। मीन का मतलब होता है डिस्पिकेबल, मतलब बिल्कुल जो नफरत के लायक हो, जो चीज तुम्हारे लिए उपयोगी ना हो, फ्रेंडली ना हो। समझ में आया? वो होता है क्या, मीन, डिस्पिकेबल, या इसे बोल सकते हो अनफ्रेंडली। क्या बोल सकते हो इसको, अनफ्रेंडली बोल सकते हो। एक चीज और सुना होगा, फ्रीवोलस, इनसिग्निफिकेंट। क्या बोल सकते हो इसको, फ्रीवोलस बोल सकते हो, तुच्छ प्रकार का व्यक्ति, या इनसिग्निफिकेंट, जो चीज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण ना हो, इनसिग्निफिकेंट। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। सबको समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 8 नंबर में। अब देखो ये भी शब्द मैंने कराया है, बहुत बार कराया है। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत बार, अम्पिटीन्थ टाइम मैंने कराया है। ठीक है, चलो बात करें इंडोलेंट की, तो इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, लेजी, या इसी को बोल सकते हो इनएक्टिव। क्या बोल सकते हो, इनएक्टिव बोल सकते हो। इसी को क्या बोल सकते हो, स्लगिश। और तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इनर्ट गैसेज, निष्क्रिय गैसें, वो भी इनएक्टिव होती थी, और इसी को तुम बोल सकते हो। केमिस्ट्री में ही इनर्ट गैसेज को और क्या बोला जाता था, नोबल गैसेज, जो क्या होती थी, पैसिव होती थी, पैसिव। देखो टॉर्पिड का मतलब भी यही है। ठीक है, टॉर्पिड का मतलब भी यही है, लैंग्विड का मतलब भी यही है, लिस्टलेस का मतलब भी यही है। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा वाला, बी नंबर। एक चीज इनएक्टिव है, एक चीज एनर्जेटिक है। जो एनर्जेटिक होती है वो क्या होती है, वो होती है एक्टिव, एक्टिव एंड लिवली। जल्दी से नोट कर लो। और इसी को बोलते हैं कि इडियम आती है लिव वायर,
जल्दी से, आ लिव वायर इसका मतलब भी होता है एनर्जेटिक, इसका मतलब भी होता है क्या, एनर्जेटिक। जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताते रहो सारी चीजें आ रही या नहीं। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे मैंने कराए हैं क्लास में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या पूछा गया? ईडियम। अब ईडियम से स्टार्ट हो गए। देख लो, तुम लोग ना वो कैब में बहुत ज्यादा टाइम देते हो, 200 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन वो कैब के हैं, समझ में आया? एरर्स के 20 थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 20 है, फिलर्स के 20 क्वेश्चन हैं, 30 क्लोज टेस्ट के हैं, पैसेज के 30 हैं, वो कैब सब मिला के 30 है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, ईडियम, सब कुछ, वन वर्ड्स। अब देखो पहला आया फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। फाइट साई ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर कर देना। क्या कर देना? इग्नोर कर देना। इसी को तुम बोल सकते हो टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा कर देना किसी चीज को, किसी चीज को अनदेखा कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। क्या बोल सकते हो? नेग्लेक्ट, NEGLECT। जब नेग्लेक्ट करोगे तो चैलेंज तो नहीं करोगे, और चैलेंज को डिफाई भी बोलते हैं, डिफाई, इसी को अपोज बोलते हैं चैलेंज करने को, तो ये भी नहीं होगा। परफॉर्म भी नहीं होगा। ठीक है, इनवाइट किसी को करोगे, नहीं होगा। जब 3 नहीं होंगे तो एक अपने आप हो जाएगा। किसी चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हो, किसी चीज को क्या करोगे? अवॉइड कर दोगे। क्या कर दोगे? अवॉइड कर दोगे। क्लियर हो गया? किसी चीज को क्या कर दोगे? अवॉइड कर दोगे। जल्दी से बताओ ये चीजें क्लियर हुई या नहीं? 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हारे आगे मिलेंगे, और काफी शानदार, जानदार और वजनदार चीजें आज की क्लास में मिलेंगी। अब चलते हैं आज के 10th क्वेश्चन में। क्या लिखा है? ऑल इन ऑल। जल्दी से बताओ ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है। अब देखो, बात अगर ऑल इन ऑल की हुई है तो बात देखो किसकी होनी चाहिए? बात इसकी भी होनी चाहिए। एक मिनट, ऑल इन ऑल की बात हुई है तो बात इसकी भी होनी चाहिए। इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है ऑल डिटेल। ठीक है, ऑल डिटेल। चैप्टर एंड वर्स का मतलब क्या होता है? चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स। रूट एंड ब्रांच का मतलब क्या होता है? रूट एंड ब्रांच। जल्दी से बताओ। इन सब का मतलब है कंप्लीट डिटेल। कैसी जानकारी? कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट डिटेल। जल्दी से नोट कर लो, कंप्लीट डिटेल, DETAIL। ऑल इन ऑल का मतलब होता है जिसके पावर, जिसके पास कंप्लीट पावर हो, पूरी ताकत हो, जिसे तुम बोलते हो सर्वे सर्वा। क्या बोला जाता है? होल एंड सोल, जिसे तुम बोलते हो होल एंड सोल। अब जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है? क्या आंसर होगा इसका? ऑल इन ऑल मतलब जिसके पास पूरी ताकत हो। और किसके पास पूरी ताकत? एवरी पर्सन नहीं, फर्स्ट इन लाइन बिल्कुल नहीं, कंप्लीटली लॉस्ट बिल्कुल नहीं, हैविंग ऑल अथॉरिटी, जिसके पास पूरी अथॉरिटी हो, जो सर्वे सर्वा हो किसी का। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑल इन ऑल। इन्स एंड आउट्स का क्या मतलब होता है? कंप्लीट डिटेल, जिसके पास पूरी जानकारी हो, जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी वो ऑल इन ऑल, जिसके पास जानकारी होगी वो क्या होगा? इन्स एंड आउट्स, चैप्टर एंड वर्स, रूट एंड ब्रांच। एक इडियम और आती है ऑल के लिए ही, कंप्लीट के लिए ही, लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल। अब जल्दी से बताओ लॉक स्टॉक एंड बैरल क्या होता है? तुम लोग तैयारी कर रहे हो और कुछ बच्चों की तैयारी क्या हो गई होगी? कंप्लीट हो गई होगी। तो अगर पूरी तैयारी के लिए बात की जाए, कंप्लीट प्रिपरेशन की बात करें, तो उसे हम बोलते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। 5 इडियम्स मैंने इस क्वेश्चन में करा दी। इससे बाहर से तुम्हारे ऑल के लिए तो नहीं आ सकता है। ठीक है, रूट एंड ब्रांच, चैप्टर एंड वर्स, ये सारा मैंने करा दिया। ठीक है, चलो आगे चला जाए। आउट एंड आउट, कंप्लीटली, पूरी तरह से। आउट एंड आउट बोलते नहीं हो तो यू आर आउट एंड आउट मैड, तुम पूरी तरह से क्या हो? पागल हो। कंप्लीटली, पूरी तरह से। जल्दी से नोट कर लो, आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली होता है। चलो ठीक है, अब अगले में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11 नंबर, 11 नंबर क्या लिखा है? क्लैम अप।
क्लैम अप का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। क्लैम अप, जल्दी से बताओ। क्लैम अप का मतलब होता है कीप काम, कीप काम। इसी को बोलते हैं काम डाउन, मतलब जो शांत हो, समझ में आया, जो कंपोज्ड हो, काम एंड कंपोज्ड हो। तो फ्रस्ट्रेटेड तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्रस्ट्रेटेड का ही सिनोनिम होता है इरिटेटेड, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डिप्रेस्ड भी बोल सकते हो, टू बी कम साइलेंट यही भी हो सकता है। अपसेट का मतलब भी फ्रस्ट्रेटेड होता है, ये भी। टू लूज टेम्पर ये भी नहीं होगा, तो ये सारे नहीं होंगे। जब तीन नहीं होगा तो एक अपने आप हो जाएगा, कौन सा वाला, टू बी कम साइलेंट। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कट आ सॉरी फिगर। कट आ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। कट आ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है। कट आ सॉरी फिगर का मतलब होता है जो अपने इंप्रेशन हो, गलत इंप्रेशन कहीं पे लीव करना। कहीं पे तुम परफॉर्म कर रहे हो, वहां पे अपने इंप्रेशन जो होंगे वो गलत इंप्रेशन लोगों के प्रति डालना, लोगों के ऊपर डालना, उसे बोलते हैं कट आ सॉरी फिगर। इसे बोलते हैं लीव अ पुअर इंप्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, क्रिएट अ पुअर, क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन, ठीक है। रेंडर एन एपोलॉजी, किसी से माफी मांगना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ब्रेक अ रिकॉर्ड, ये भी नहीं होगा। मेक अ स्कल्पचर, स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति बनाना, मूर्ति बनाना भी नहीं होगा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करते हुए चलो, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगली इडियम आई, क्या आ गई, लैंड एन ईयर। जल्दी से बताओ, इसी के लिए कि इडियम आती है ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज में ध्यान देना, पूरी तरह से ध्यान देने को क्या बोलते हैं, हीड, HEED, हीड बोलते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। नॉट टेल समथिंग, तो नहीं, ये तो नहीं होगा। नॉट मेक ट्रबल, ये भी नहीं होगा। बी गुड फॉर अ पार्ट, नहीं ये भी नहीं होगा। फॉर अ पार्टिकुलर थिंग होगा। पे अटेंशन टू, बिल्कुल होगा, इसी को हम बोलते हैं हीड। हीड का मतलब होता है कहीं पे ध्यान देना, पे अटेंशन, ठीक है। हीड का मतलब क्या होता है, पे अटेंशन, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। 13 क्वेश्चंस हो चुके हैं आज की क्लास में, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन तुम्हारे CGL मेंस में आए हुए हैं। 14th नंबर में चलते हैं, बैड ब्लड। बैड ब्लड को और क्या बोलते हैं, बैड ब्लड को बोलते हैं इल विल, इल विल, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। बैड ब्लड का मतलब होता है इल विल। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, बैड ब्लड, ठीक है। बैड ब्लड का मतलब होता है खराब फीलिंग, दुर्भावना। तो हार्ड लक तो नहीं होगा, लो स्टेटस तो नहीं होगा, इल फीलिंग हो सकता है, पुअर क्वालिटी तो नहीं होगा, ठीक है। बैड ब्लड, ठीक है। बैड ब्लड को के लिए एक ईडियम और आते हैं, एनमिटी, किसी से दुश्मनी हो जाना। क्या हो जाना, एनमिटी हो जाना, दुश्मनी हो जाना, ठीक है। और दुश्मनी के लिए और क्या आता है, जल्दी से बताओ। दुश्मनी के लिए एक ईडियम आती है एट क्रॉस स्वॉर्ड्स, ठीक है। इसी के लिए आता है एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स, एट क्रॉस स्वॉर्ड्स, इन दोनों का मतलब क्या होता है, स्वॉर्ड्स। एट लॉगर हेड, एट क्रॉस स्वॉर्ड्स, एट ड्रैगर्स, एट डैगर्स, एट डैगर्स ड्रॉन। इन सब का मतलब भी क्या होता है, इन सब का मतलब भी दुश्मनी होता है। क्या होता है, दुश्मनी, हॉस्टिलिटी। क्या बोल सकते हो, हॉस्टिलिटी बोल सकते हो, दुश्मनी बोल सकते हो, ठीक है। चलो 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर क्या लिखा, 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, 40 विंग्स, जल्दी से आंसर दो, क्या होने वाला है, इसकी मीनिंग क्या होने वाली है 40 विंग्स की, जल्दी से बताओ। 40 विंग्स का मतलब होता है छोटी सी नींद, छोटी सी नींद। और छोटी सी नींद के लिए क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका।
ठीक है। 40 विंग्स का क्या आंसर होने वाला है? छोटी सी नींद। और छोटी सी नींद आ हॉट डे ये तो नहीं होगा, आ शॉर्ट नैप बिल्कुल झपकी। और अगर पेपर में सीस्टा आ जाए, सीस्टा का मतलब होता है दोपहर की नींद। कब की नींद? दोपहर की नींद। जल्दी से नोट कर लो, दोपहर की नींद। क्लियर हो गया? 40 विंग्स हो गया, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। बरी द हैचेट, जल्दी से बताओ बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, बरी द हैचेट का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी को भूल जाना। सो द सीड्स, बीज बोना नहीं। फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, पुरानी दुश्मनी को भूल जाना। डिग अ ग्रेव, कब्र खोदना ये भी नहीं होगा। हाइड अ ट्रेजर, किसी खजाने को छिपाना ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है? बरी द हैचेट का मतलब, बरी द हैचेट का मतलब होता है फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, पुरानी दुश्मनी को क्या करना? भूल जाना। चलो चलते हैं अगले वाले में, ठीक है। अगला, अब देखो अगला क्या आ गया है? अगला आ गया है स्पेलिंग मिस्टेक्स। देखो पहला शब्द लिखा है प्लेग। प्लेग का मतलब क्या होता है? PLAQUE, बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है। इसी को बोलते हैं प्लैंक। प्लैंक का मतलब होता है किसी चीज की पटिया वगैरह, सुनो ना पटिया, जो पटिया वगैरह सुने होगे, फलक या सुने होगे किसी चीज की, उससे बोलते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम तो एक धातु होती है, PLATINUM, ये भी सही है। प्लांटेन, जल्दी से बताओ प्लांटेन क्या होता है? जल्दी से बताओ। प्लांटेन एक फल होता है जो केले जैसा होता है, ठीक है, या इसे बोल सकते हो PLANTAIN, ये भी सही है। सिमिलर, सिमिलर टू बनाना, किसके सिमिलर? बनाना के सिमिलर। अगर बात करें सिमिलर की, सिमिलर के साथ प्रेपोजिशन अगर कभी भी बात हो इक्वल के साथ, इक्वल के साथ, कभी भी अकिन के साथ, कभी भी टेंटामाउंट के साथ, TANTAMOUNT, इन सब का मतलब होता है बराबर। इनके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है। कौन सी प्रेपोजिशन आती है? टू। जल्दी से नोट कर लो। अब स्पेलिंग की बात करें, जल्दी से बताओ क्या स्पेलिंग होने वाली है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या स्पेलिंग होने वाली? स्पेलिंग ये होगी PLATEAU। जल्दी से नोट कर लो, PLATEAU। इसका मतलब क्या होता है? पाठार। पर्वत और पाठार सुने हो, इसी का एक सिनोनिम होता है KNAP, नैप। जल्दी से नोट कर लो, क्या सिनोनिम होता है? नैप होता है। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ क्लियर हुआ या नहीं? चलो, दो क्वेश्चंस हो चुके हैं, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरे में चलते हैं। चलो, नोट हो गया सबका? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, सबका नोट हुआ या नहीं? चलो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, स्पेलिंग मिस्टेक्स के 18 नंबर क्वेश्चन में। क्या लिखा है? पहला शब्द प्रीमियम, वो बोलते नहीं प्रीमियम ले लो, तो PREMIUM सही है। पैसेज, PASSAGE सही है। पैरेलल, पैरेलल तो क्या होता है? PARALLEL, समांतर, तो ये नहीं होगा। पैरेलल की स्पेलिंग सही कर लो, PRALLEL। पेनाल्टी बिल्कुल सही। पेनाल्टी का मतलब होता है सेंटेंस, किसी को सजा देना। SENTENCE, इसी को बोलते हैं पनिशमेंट। क्या बोलते हैं? पनिशमेंट, किसी को सजा देना। PUNISHMENT, जल्दी से नोट कर लो। क्या बोलते हो इसको? इसको बोलते हो पनिशमेंट बोलते हो। क्या बोलते हो? पनिशमेंट बोलते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगले में फिर से वही स्पेलिंग मिस्टेक्स बतानी है, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक्स बतानी है। जल्दी से आंसर बताओ क्या होने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से डू कमेंट फास्ट, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है? क्या लिखा है? नोबिलिटी, NOBILITY, बिल्कुल सही लिखी है। इसी को बोलते हैं जेंटलनेस, जेंटलनेस, सभ्यता जो। और देखो कहीं पे ITY लिखा हो या नेस लगा हो, सबको पता है इसे हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है। जेंटलनेस, या इसी को इमीनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को इमीनेंस बोलते हैं,
NENCE। अब बात करें दूसरी स्पेलिंग की, अभी मैंने लिखवाया था, जो अच्छे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, एनमिटी, अभी मैंने लिखवाया था। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, इसी को बोलते हो हॉस्टिलिटी। क्या बोलते हो? हॉस्टिलिटी बोलते हो, जल्दी से नोट कर लो, क्या बोलते हो? हॉस्टिलिटी बोलते हो। और इसी को बोलते हैं रैंकर, RANCOR। इल विल तो सबको पता है, इंक्वायरी भी सबको पता है, इंक्वायरी भी सही लिखी। इंक्वायरी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। सारे नाउन है इसमें, सारे नाउन, और नाउन के सिनोनिम भी नाउन। इनसाइट क्या होता है? जल्दी से बताओ, इनसाइट क्या होता है? जल्दी से बताओ। इनसाइट का मतलब होता है किसी को उकसाना या प्रोत्साहित करना, तो इसको बोल सकते हो राउज, ROUSE। जल्दी से नोट कर लो, राउज बोल सकते हो, एक्साइट बोल सकते हो, EXCITE। और अगर किसी के सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ा रहे हो तो सेड्यूस बोल सकते हो। अगर आग को बढ़ा रहे हो तो उसे क्या बोल सकते हो? इनफ्लेम बोल सकते हो। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, ठीक है, जल्दी से नोट करो सारे, ठीक है, जल्दी से नोट करो, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ये सब क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, अगले क्वेश्चन में चला जाए, या आज इतना ही रखा जाए? चलो आज इतने ही क्वेश्चंस कराते हैं, जो 1 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में कराएंगे, और उनका डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन कराएंगे आप सबको। तब तक के लिए सभी को देखो, पहले क्या करो, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप सबको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।